आसमान की इस दुनिया में अपनी बादशाहत साबित करने के लिए पक्षियों के बीच प्रतिस्पर्धा की जंग हमेशा लगी रहती है। इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे खौफनाक पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके शिकार करने की क्षमता और रफ्तार को देख के आपको यकीन हो जाएगा कि आसमान में कई शिकारियों का सिक्का चलता है। सेक्रेटरी बर्ड्स। सेक्रेटरी बर्ड्स एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शिकारी पक्षी है जो बाज और चील से ताल्लुक रखता है। यह शिकारी पक्षी दक्षिण अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। इस पक्षी को दक्षिण अफ्रीका का प्रतीक भी माना जाता है जिसकी ऊंचाई करीब 5 फीट होती है। यह पक्षी सांप, छोटे पक्षी, स्तनधारी सरीसृप, कीड़े और केकड़े को अपने आहार में शामिल करता है। सेक्रेटरी पक्षी के पंजे बहुत ही घने होते हैं जिसकी मदद से वे अपने शिकार को बहुत ही आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेता है। उनके हमले करने की ताकत उनके शरीर के कुल वजन से 5 गुना ज्यादा होती है। यह पक्षी दिन के समय जमीन पर करीब 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमते रहते हैं और शाम होने के बाद देवदार जैसे ऊंचे पेड़ों की डाली पर बैठ जाते हैं। वहीं से शिकार की तलाश करते हैं। यह पक्षी खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। इनके पर इतने मजबूत होते हैं कि यह किसी छोटे शिकार को अपने पैरों से कुचल के मार देते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब सेक्रेटरी बर्ड का मुकाबला एक सांप से होता है तो अपने मजबूत पैरों की सहायता से उसे कुचल कर घायल कर देता है। सांप उसके पंजे से बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और लास्ट में पक्षी सांप को मार के मजे से खाता है। सैडल बाइल्ड स्टॉर्क। सैडल बाइल्ड स्टॉर्क उप सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बहुत ही लंबा ब्रीडिंग पक्षी है। संभावना है कि यदि आप युगांडा में हैं तो आप इस आकर्षक पक्षी को अपने लिए देख पाएंगे। सारस अर्धभूमि या दलदलों के साथ साथ विशाल खुले स्थानों में और जलाशयों के निकट रहते हैं ताकि उनके पसंदीदा खाद्य स्रोतों तक आसान पहुंच हो। सैडल बाइल्ड स्टॉर्क में सिरिंग्स नहीं होते जो एक बुकल आर्गन है। चूजे अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिसिंग की आवाज निकालते हैं लेकिन एडल्टहुड में वे म्यूट होते हैं। जंगल में इस बर्ड की लाइफ स्पैन 12 वर्ष है लेकिन कैद में 19 साल तक जीवित रह सकते हैं। कैप्टिव सैडल बाइल्ड स्टॉर्क का सबसे लंबा रिकॉर्ड किया गया समय 30 वर्ष का है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह पक्षी काफी देर से पानी के अंदर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और काफी समय की मशक्कत के बाद इसके हाथ साफ लगता है और उसे अपने नुकीले चोंच की सहायता से मजबूती के साथ पकड़ लेता है। यह पक्षी अपने शिकार पर ऐसा प्रहार करता है जैसे उसके शरीर में ड्रिल कर रहा हो। ओस्प्रे बर्ड। ओस्प्रे की लंबाई 55 से 60 सेंटीमीटर की होती है। वहीं इसका वजन 1000 से 1800 ग्राम का होता है। ओस्प्रे पक्षी को मछलियों का शिकार करने वाला पक्षी कहा जाता है क्योंकि यह पानी के ऊपर मछली को पकड़कर दबोच लेता है। वैसे तो यह पक्षी दुनिया में पाए जाते हैं पर दिसंबर से मार्च महीने तक यह पक्षी गोवा से भारत के अन्य राज्यों में आते हैं। मछली का शिकार करते वक्त करीब 82 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी के ऊपर कूदता है। क्या आपको पता है कभी कभी मछली का शिकार करने के लिए समुद्र के अंदर करीब 100 फीट तक डाइव लगाता है। ओस्प्रे शिकार के लिए झील, नदियां और समुद्र के ऊपर करीब 300 फीट की ऊंचाई पर लगातार उड़ते रहते हैं और जब भी कोई मछली उस पर आती है तो यह तीव्र गति से उन पर टूट पड़ता है। ओस्प्रे बर्ड को मछलियों का काल कहा जाता है। ये मछलियों का शिकार इतनी रफ्तार से करते हैं कि शिकार होने वाली मछली को ही पता नहीं चलता कि उसका शिकार हो गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह पक्षी अपने शिकार को घात लगाकर बैठे रहता है। जैसे ही पानी की सतह पर मछली दिखाई देती है वह तेज रफ्तार से पानी की सतह पर आके उस मछली का शिकार कर लेता है और आसानी से उसे अपने पंजे में दबा के उड़ जाता है और शिकार करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। फ्रिगेट बर्ड्स। इन पक्षियों की लंबाई 25 इंच से 39 इंच तक होती है और वजन में 0.9 से 1.9 तक होते हैं। उनका मुख्य शिकार मछली है। जब यह पक्षी उड़ते हैं तो कई दिनों कई हफ्तों तक लगातार उड़ते रहते हैं। यह पक्षी अपने घोंसले पेड़ों या झाड़ियों पर बनाते हैं। कभी कभी यह अपने घोंसले जमीन पर भी बना देते हैं। इनको अपने चूजे पालने में 9 से 12 महीने तक समय लग सकता है और 20 से 24 सप्ताह के बीच वो अपनी पहली उड़ान भरते हैं। फ्रिगेट बर्ड खूंखार पक्षियों में से एक है। इनके शिकार करने के तरीके को देख के आपको लगेगा कि कोई बर्ड इतना बेरहम कैसे हो सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बेबी टर्टल लहरों का आनंद लेने के लिए रेत से बाहर निकलते हैं तभी एक विशाल पक्षियों का झुंड बेबी टर्टल पर अटैक कर देता है और देखते देखते वह पक्षी अपने मजबूत चोंच की सहायता से बेबी टर्टल को उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। म्यूट स्वान। इस पक्षी के पैर की बनावट ऐसी होती है कि यह बहुत ही आसानी से पानी में तैर सकते हैं और तो यह पानी में तैरते हुए बहुत आसानी से सो सकते हैं। हंस अपनी चोंच मार के किसी भी इंसान को घायल कर सकते हैं। फिर हंस कभी किसी को काटते नहीं है क्योंकि इनके दांत नहीं होते। हंस बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, खासतौर पर जब वे अपने अंडे या बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। तब कोई अगर क्षेत्र में दूसरे पक्षी, कुत्ते, इंसानों को देख के उन पर हमला भी कर सकते हैं। हंस अपने बच्चों को शिकारी हो या किसी दूसरे जानवर की सुरक्षा के लिए हमेशा डटे रहते हैं। साउदर्न जायंट पेट्रल। साउदर्न जायंट पेट्रल दक्षिण महासागरों का एक बड़ा समुद्री पक्षी है। विशालकाय पेट्रल के पैर मजबूत होते हैं और जमीन पर प्रभावी ढंग से घूम सकते हैं। दक्षिणी विशाल पेट्रल मांसाहारी हैं। वे मछली, क्रील, स्क्विड, पेंगुइन खाते हैं। इसके अलावा वे जहाजों के अन्य समुद्री पक्षी, सैडेगले और ऑफल खाते हैं। इस पक्षी के शिकार करने के तरीके से इन्हें खूनी दरिंदा भी कहा जाता है। यह पक्षी पेंगुइन को तड़पा के मारते हैं। इसके बाद वो उसे पीछे से खाना शुरू करते हैं।
इनके खाने का तरीका ऐसा होता है कि वह पेंगुइन के पूरे शरीर को फाड़ डालते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा दहशत होती है कि पेंगुइन अपने बच्चों को बचाने की कोशिश भी नहीं करते, वे उनसे दूर ही भागते हैं। सीगल बहुत चालाक होते हैं। एक छोटा पंजा उसके निचले पैर को आज़ाद कर देता है, जिससे उन्हें उड़ाए बिना ऊंचे किनारों पर बैठने में सहायता मिलती है। सीगल ताज़ा और खारा दोनों तरह का पानी पी सकते हैं। अधिकांश जानवर ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन सीगल की आंखों के ठीक ऊपर ग्रंथियों की एक विशेष जोड़ी होती है, जिसे विशेष रूप से बिल में खुलने के माध्यम से अपने सिस्टम से नमक को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पक्षी बहुत ही खूंखार शिकारी हैं। यह जल और थल दोनों में शिकार करने के लिए सक्षम है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह पक्षी अपने शिकार को मजबूत चोंच की सहायता से दबोच लेता है और शिकार को निगलने में सफल कोशिश करता है। ब्लैक बल्चर 4.5 से 5 फीट के पंखों वाला एक बड़ा काला पक्षी है। इसकी एक छोटी पूंछ होती है और प्रत्येक पंख की नोच के नीचे एक विशिष्ट सफेद पैच की उपस्थिति से उड़ान में आसानी से पहचाना जा सकता है। गिद्ध मांस को यथासंभव ताज़ा खाना पसंद करते हैं और अत्यधिक सड़े हुए शवों को नहीं खाते। वे केवल 12 से 24 घंटे पुराने मांस को सूंघ सकते हैं। ब्लैक बल्चर खूंखार शिकारियों में से एक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लैक बल्चर का एक बड़ा सा झुंड एक विशाल कछुए को घेर के रखा है और कुछ पक्षी कछुए के कवच पर बैठ के लगातार अपनी चोट से उसके सर को प्रहार कर रहे हैं और कछुआ दर्द से करा रहा है, लेकिन इन बेरहम पक्षियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कछुआ इनके चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इनका प्रहार इतना जबरदस्त होता है कि यह नाकामयाब रहता है। ब्लू बर्ड पूरे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनमें पूर्वी पश्चिमी पहाड़ी ब्लू बर्ड शामिल है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा सा दिखने वाला ब्लू बर्ड ग्रीन मामा पर अटैक करते हुए दिखाया गया है। ग्रीन मामा एक छोटी सी दिखने वाले ब्लू बर्ड पर लगातार अटैक करता है, लेकिन ब्लू बर्ड बड़ी स्फूर्ति के साथ उसके हर एक अटैक को नाकाम साबित करती है। इसके बाद ब्लू बर्ड अपनी चोंच से ग्रीन मामा पर लगातार हमला करती है, जिसकी वजह से ग्रीन मामा बुरी तरह से परेशान हो जाता है और भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यह ब्लू बर्ड अपनी चोंच से दबोच कर उसे भागने की कोशिश को नाकाम कर देती है और फाइनली ग्रीन मामा ब्लू बर्ड से हार मानने पर मजबूर हो जाता है और ब्लू बर्ड उसे मजे से खाती है। तो दोस्तों, इन खतरनाक जानवरों के शिकार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।